अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हियर। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इटली की एक और पब्लिक सेक्टर के बारे में जिसमें मास्टर्स बैचलर प्रोग्राम के लिए आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फोगिया, ठीक है जी। यहां पे एडमिशन्स ओपन हैं। इसकी डेडलाइन जो है ना ऑलमोस्ट मई 31 तक जा रही है, ठीक है। मई 31 तक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इस में ना तो आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट है और जो है एप्लीकेशन फ़ी वो डिपेंड करती है जो आप टॉपिक या जो डिपार्टमेंट आप चूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है जी। सो सम डिपार्टमेंट जो है ना रिक्वायर करते हैं एप्लीकेशन फ़ी, सम जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं करते। तो अब इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कैसे हमने अप्लाई करना है और सीमा स्टेटमेंट को कैसे आपने अप्लाई करना है, DOV स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड होती है अप्लाई करते वक्त वो क्या चीज़, उसको अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकाकार होगा उसका, इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक तो बता दूं मैं कि ये वो स्टूडेंट जो लॉ से रिलेटेड और मेडिकल फील्ड से तमाम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जिनने MBBS किया हुआ है या MBBS नहीं, मेडिकल की कोई भी फील्ड से रिलेटेड है, बायो के किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, BS किया हुआ है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल। तो जो मेडिकल वाला स्टूडेंट है वो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि इटली में वो कैसे अप्लाई। यूनिवर्सिटी ऑफ फोगिया जो है ना ये एक पब्लिक सेक्टर है इटली का, जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करता है। ऑलमोस्ट अगर आपका पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हो जाता है तो आपके चांसेस जो है ना स्कॉलरशिप के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर स्कॉलरशिप को डिस्कस नहीं करता, जस्ट मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और साथ में हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और अप्लाई प्रोसेस। बाकी स्कॉलरशिप जैसी आती है, जैसे कि लास्ट स्कॉलरशिप में मैंने अभी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इटालियन स्कॉलरशिप, तो उसमें भी ये यूनिवर्सिटी इंक्लूड थी कि आप अगर आपको यहाँ का ऑफर लेटर मिला हुआ है या यहाँ पे आपको ऑफर लेटर मिल सकता है तो आप उसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है जी। सो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप हो ही जाती है। आप रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप चले जाएं या गवर्नमेंट ऑफ इटली स्कॉलरशिप पे चले जाएं तो आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप अवेल हो ही जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने करना यह है कि हमने गूगल पे आना, यूनिवर्सिटी ऑफ फोगिया राइट करना है। राइट करने के बाद हमारे पास इंटरनेशनल या इनरोलमेंट प्रोसीजर, इसको हमने ओपन कर लेना है। अब जिसको हम ऐसे ही ओपन करते हैं, इनरोलमेंट प्रोसीजर की एक वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास स्टूडेंट हु डू नॉट रिजाइड इन EU इनरोलमेंट प्रोसीजर, ये हमारा नई कैटेगरी, हमारी कैटेगरी बनती है नॉन EU स्टूडेंट्स लिविंग आउटसाइड ऑफ इटली। तो आउटसाइड इटली जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए ये हमारे पास कुछ डिटेल उन्होंने बता दी है कि अब आपने पहले तो खुद को यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना, उसके बाद यूनिवर्सिटी इटाली के पोर्टल पर। अब ये तो बाद की बातें हैं, वीज़ा के लिए हमें अप्लाई करना होता है, लेकिन जो उससे पहले हमें जो है ना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो क्या है जी। वैलिड पासपोर्ट आपके पास हो, पासपोर्ट फोटो हो, तमाम आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है जी। और तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है ना आपके इटालियन लैंग्वेज के अंदर नहीं हो, तमाम इंग्लिश के अंदर ही होनी चाहिए। डिक्लेरेशन वैलिड DOV स्टेटमेंट, ठीक है जी, इशूड बाय इटालियन डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज योर होम कंट्री। तो ये एक DOV स्टेटमेंट होती है जो इटालियन एम्बेसी आपको यहाँ पे जारी करता है, वो ऑनलाइन आपको मिल जाती है। तो उसके लिए एक लिंक उन्होंने दी है सीमा सर्टिफिकेट का, ये इस लिंक को ओपन कर लेंगे। मैं इसको क्योंकि बार बार बहुत ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि सीमा स्टेटमेंट क्या है, रिक्वायर्ड है जी। इसके लिए रिक्वायर्ड है आपको सीमा स्टेटमेंट, आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये लिंक दिया गया। इस लिंक को आप क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कुछ नोटिस दे दिया। आप इस नोटिस को जरा पढ़ लेंगे कि इन 2 डेट्स के दौरान जो है ना आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये 27 अप्रैल के दौरान, आज 27 है तो मतलब आज के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 10-20 अगस्त के दौरान 10 दिन ये अप्लाई नहीं कर सकते। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने डिटेल यहाँ दे दी है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी कि आप जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट करने पड़े, कौन सी चीजें आपको चाहिए होंगी, ठीक है जी। यहाँ पर उन्होंने बताया वी विल इन्फॉर्म यू दैट द रिसेप्ट ऑफ हार्ड कॉपीज एंड रिटर्न डिलीवरी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाया स्कॉलरशिप सर्विस विल बी सस्पेंडेड। सो ये आपके उन्होंने मुकम्मल तरीकाकार बता दिया कि आप जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स जो है जब आप भेजते हैं हमें तो वो हमें नहीं हम वापस भेज सकेंगे। जो भी डिटेल इसकी आपने यहाँ पे देखनी है आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये ऑनलाइन उन्होंने बता दिया कि आप जो है इस लिंक पे चले जाएं, ये या इस लिंक पे चले जाएं, ठीक है जी। ऑन दिस पेज डिप्लोमा यहाँ पे अब लिखा हुआ है, तो इस तरह इस पूरे पेज को आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आगे जाके इसका मुकम्मल प्रोसेस होगा, इसको जो आपने पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद जो है ना आप इसी पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये एक मुकम्मल तरीकाकार जो आप सीमा स्टेटमेंट को आप हासिल कर सकते हैं डायरेक्टली, आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपोस्टाइल। अगर आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप उसको अटेस्टेड करवा लें, अटेस्टेड अपोस्टाइल करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अप्लाई करते वक्त आप बगैर अटेस्टेड के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप सीमा सर्टिफिकेट या आप यूनिवर्सिटी इटाली के पोर्टल पर अप्लाई कर रहे होंगे तब आपको रिक्वायर्ड होंगे अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। जिसके अलावा आप यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे आपके सामने कहते हैं इंग्लिश का लेवल जो है ना B2 लेवल रिक्वायर्ड है, मतलब यहाँ पे आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अप्लाई करने का तरीका का बहुत ही सिंपल है। सिंपली क्या करना है, हमने EASE3 ऑनलाइन पोर्टल है ये जो उन्होंने दे दिया, आपको यहाँ पे जाके आपने इसका अप्लाई कर लेना, ठीक है जी। नॉन EU स्टूडेंट जो रिजाइडिंग आउटसाइड
अब उसके अलावा जो स्टूडेंट इटली में रह रहे हैं, ऑलरेडी इटली में हैं, वो इटली में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मुकम्मल डिटेल उन्होंने बता दी, कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी और साथ में बाकी डिटेल भी यहाँ पे उन्होंने मेल भी दे दिया, आप इनको मेल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी डिटेल उन्होंने, कुछ फीस वगैरह और कुछ डिटेल वगैरह जिसको आपने पढ़ लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया हुआ, जो स्टूडेंट इटली में रहते हैं या EU कंट्रीज़ में रहते हैं, तो वो अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका क्या तरीकाकार होगा, ये मुकम्मल डिटेल यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद सबके लिए हमारे पास क्या है जी, EASE-3 ऑनलाइन पोर्टल है। हम इस ऑनलाइन पोर्टल, चाहे वो इटली में रह रहे हैं चाहे वो इटली से बाहर है, ठीक है जी, इस पोर्टल पे हम जाके अप्लाई करना है। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट गाइड जो है ना, यहाँ पे उन्होंने आपको दे दिया, आप इसको रीड करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करके आप इसको जो है ना रीड कर सकते हैं। रीड करके आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास इकोनॉमिक्स एरिया डिपार्टमेंट है, मेडिकल एरिया डिपार्टमेंट आया था, लॉ है, एग्रीकल्चर साइंस और ह्यूमैनिटीज वगैरह के डिपार्टमेंट जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी मैं डिटेल आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ओगिया जो है ना यहाँ पे आपको एलिजिबल कर रहा है कि आप जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड टेरिटरी, लॉ है, क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है, एग्रीकल्चर, मेडिकल, सर्जिकल, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, ये सारे 6-7-8 डिपार्टमेंट जो है ना यहाँ पे मौजूद है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकी फर्दर जो है ना रिक्वायरमेंट अगर आप चेक करना चाहिए, लेट्स सी कि मैं लॉ में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं इसको लिंक ओपन कर लूंगा, जिसमें अप्लाई करना चाहिए एक दफा उसको आपने उस कैटलॉग को एक दफा पढ़ लेना है। ठीक है जी, ये मैंने आप ओपन कर लिया। अब यहाँ पे डेट्स जो है ना यहाँ पे चेंज नहीं हुई, ठीक है, सिंपली आपने इससे परेशान नहीं होना, तो सिंपली आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट पे आ जाना। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट हर डिपार्टमेंट का इस तरह एक आपको पोर्टल मिलेगा, इस तरह आपने इसको चेक करते जाना। अब ये हमारे पास जो है ना थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है जी, वेरीफाई हो जाता है तो हमारे पास जो है ना मजीद ये देखिए इसका पोर्टल ओपन हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं, ये फिर वही बात, इनरोलमेंट प्रोसीजर सारी चीज़, ये देखिए उन्होंने फिर कहा हुआ कि आप इस EASE-3 प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। लॉ के स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट आपका अप्लाई करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो वो सारे यहाँ पे आपको इस तरह मिल जाएंगे, तो आप इस तरह जो है ना EASE-3 पोर्टल पे आप आ जाएंगे। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, जस्ट EASE-3 पोर्टल पे आ जाता हूँ। ये इस तरह के जब आप जैसे आप पोर्टल ओपन करेंगे तो EASE-3 का ये आपको पोर्टल मिल जाता है। अब सर्विसेज EASE-3, अब इस पे पोर्टल आने के बाद आपने मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहला काम जो होता है हमारा अपना, हमने खुद को रजिस्टर करना। अगर हम ऑलरेडी किसी भी इस तरह की यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं तो हम लॉगिन पे चले जाएंगे। तो मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन वेब पे आपने क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास इस तरह का पर्सनल डाटा का एक पेज आ जाता है। तो ये जो है ना पर्सनल डाटा का आपने पेज इस तरह फिल कर लेना है, नेम, अपना सर नेम वगैरह और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी, और ये पर्सनल डिटेल जो आपकी रिलेटेड है वो आपने पुट करने के बाद मैं ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ। ठीक है जी, पुट करने के बाद मैं जिसका ना अवांती पे टैक्स ID कोड जो आपने खाली छोड़ देना है, ये आपको ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। इसको दोबारा पे क्लिक करेंगे, दोबारा फिर अवांती पे ये ऑटो जनरेटेड हो चुका है। ठीक है जी, अब हम जो है ना मजीद फर्दर हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप्स आ जाते हैं। अब आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हमने अपना पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, हमारे पास पासपोर्ट मौजूद है, पासपोर्ट का नंबर मेंशन करते हैं, इशूड बाय कंट्री, रिलीज डेट, उसकी डेट, एक्सपायरी डेट हम मेंशन करते हैं। उसके बाद हम अवांती पे क्लिक करेंगे। अवांती पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारी पर्सनल डिटेल, मतलब आपके कॉन्टैक्ट नंबर या इस तरह की रिहाइश वगैरह इस तरह की चीज़ आपसे पूछेगा, वो आपने मेंशन करें। 2-3 स्टेप्स हैं पर्सनल जो आपने खुद ही मेंशन कर लेने। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेगा व्हाट्सएप पे, मैं उसको मजीद गाइड कर। तो हम आते हैं सिंपली लॉगिन के ऊपर, हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके हम फर्दर जो है ना आगे चलते हैं। बेसिक स्टेप्स से जो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन के थ्रू करने थे वो सारे आपने कर दिए। करने के बाद अपनी डिटेल को सारी आपने कंफर्म कर देना। ठीक है, उसमें आपकी रेजिडेंसी और आपकी जीमेल, मोबाइल नंबर वगैरह आपने ऐड करना था, वो आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास इस तरह पेज आता है। तो हमारे पास देखें जी हम रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, हमें जो है यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने रखा था वो आ चुका। उसके बाद हमने प्रोसीड विद ऑथेंटिफिकेशन करना है और हमने अपने आप को लॉगिन करना। पर्सनल डिटेल होती है, आपका नेम वगैरह शो हो तो यहाँ पे आपने व्यू डिटेल पे जाना है, आपकी पर्सनल डिटेल आपको शो हो जाएगी। ठीक है जी, व्यू डिटेल पे जाएंगे, पर्सनल डिटेल, उसके बाद आपने मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या आता है, एडमिशन प्रोसीजर। हमने क्या करना है, एडमिशन प्रोसीजर पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे पास इस तरह का पेज आ जाता है कंपटीशन रजिस्ट्रेशन का। तो हमने नीचे आना ही कंपटीशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म पे क्लिक करना है, हमारे पास इस तरह का पेज आ जाता है। अब जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेकंड लेवल मास्टर्स चूज करें, जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो फर्स्ट लेवल पे चले जाएं, और जो 5 ईयर का स्पेशलाइजेशन कोर्स स्कूल चूज करना चाहते हैं, जिसके मेडिकल का कोर्स है 5 ईयर का होता है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह, मतलब मेडिकल वाले ये चूज कर लें, जो मास्टर्स वाले वो सेकंड लेवल का, और जो बैचलर और फर्स्ट लेवल का चूज कर लें। उसके बाद अवांती पे क्लिक कर दें। अब अवांती पे क्लिक होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पेज मिलता है। हम इसको एक दफा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे हम अगेन जो है इसको यहाँ पे क्लिक करें। इसको आपने ट्रांसलेट करना चाहें तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते। अगेन जो है ना दोबारा सॉरी वहीं पे ले आया, तो मैं जो है ना यहाँ पे सेकंड लेवल मास्टर्स अवांती, अब देन क्लिक होने के बाद जो है ना हमारे पास अब यहाँ पे पूछता है कि आपने अपना कोर्स चूज करना है। ठीक है जी, अब कोर्स चूज करने के लिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि ओरल सर्जरी के अंदर है, क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस के अंदर है,
मेडिसिन डेंटिस्ट्री के अंदर ये मुख्तलिफ कोर्स उन्होंने आपको बता दिए। लीगल एंड फोरेंसिक डेंटिस्ट्री आ जाता है, ठीक है जी। सो ये 4-5 कोर्स उन्होंने आपको बता दी कि यहाँ पे जो है ना अवेलेबल हैं, जिसमें आप अभी फिल वक्त जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। खासकर जो मेडिसिन वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। उनके रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स बनती हैं वो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, लेट्स सी कि हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना दूसरे प्रोग्राम हम चूज़ करके देख लेते हैं हमारे पास उनका क्या है कि वो कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। फर्स्ट लेवल के अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल मास्टर्स पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम जो है ना हमारे पास। मास्टर्स इन ऑपरेटिंग रूम इंस्ट्रूमेंटल नर्स फ्राम, ये जो है ना मेडिकल का एक और डिप्लोमा है। यहाँ पे आप बैचलर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ये मास्टर्स के जो मेडिकल के रिलेटेड डिप्लोमा है वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये तो होगी बात मेडिकल्स वालों की, जितने भी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड हैं, ठीक है जी। उनके रिलेटेड सारे डिप्लोमाज वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखना चाहते हैं इसके अलावा प्रोग्राम, वो हम चले जाएंगे एवेल्यूशन प्रोसीजर के ऊपर क्लिक करेंगे। एवेल्यूशन प्रोसीजर पे क्लिक करने के बाद जो है ना हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास ये देखें और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आए थे। लीगल साइंस ऑफ सिक्योरिटी, लॉ एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ साइंस जो है ना यहाँ पे जिनका इंटरव्यू वगैरह होगा, ठीक है जी, कंपटीशन है, मतलब ये वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों तरह ही इनका इंटरव्यू होगा इन दोनों डिपार्टमेंट का, लॉ एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, लीगल साइंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है जी। इन दोनों का आपके पास इंटरव्यू होता है और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे एक ये डिपार्टमेंट बैचलर के लिए आ जाता है और दूसरा डिपार्टमेंट आपके पास ये आ जाते हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इनमें से कोई एक जो है ना हम इसकी डिटेल भी देखना चाहें, मास्टर्स इम्प्लांटोलॉजी, यहाँ पे हम इस लिंक ओपन कर लेते हैं। इस लिंक ओपन करने के बाद जो है ना हमारे पास इसकी फर्दर डिटेल भी आ जाएगी, हम उसको भी देख लेंगे कि हमारी लैंग्वेज क्या है, क्या लैंग्वेज भी अप्लाई करने से पहले तो आपने जो चेक कर लेनी है कि इसकी जो है ना लैंग्वेज क्या आपका मैच कर रही है। तो ये देखें यहाँ पे टोटल सब्सक्राइबर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स और रजिस्ट्रेशन फी, देखिए मैंने आपको बताया था कि वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू जो है ना आपका जो भी आप चूज़ करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट 7 है, टोटल 40 प्लेसेस हैं, 19 या तब तक इसमें अप्लाई वगैरह, मतलब वो रैंकिंग वगैरह बताएगी उन्होंने, ठीक है जी। इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्राम 13/1 to 9/5 तो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है, मतलब 9 मई तक जो है ना आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है जी। 9 मई तक यहाँ पे टाइम है, आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है जी। अब मैंने इसमें से एक कोर्स चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अवांते पे क्लिक कर देता हूँ। अब अवांते पे क्लिक होने के बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है इस तरह के हमने अपना प्रोग्राम चूज़ कर लिया। प्रोग्राम चूज़ होने के बाद टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन सेकंड लेवल मास्टर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। उसका नाम आ गया और आपका डिसेबल का पूछा गया था। एक पीछे जो है ना मैं स्किप किया पेज जो है ना वो स्किप किया, आप उसको नोट कर, अगर आपका कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप उसको ओके कर, अदरवाइज को रहने देंगे। कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। अब कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे सामने हम देखते हैं कि नेक्स्ट वेबसाइट जो है ना ओपन हो जाती है। ये हमारे पास आ गया कि अब इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हमें अपलोड करने होंगे। इसको हम सॉरी मैं इसको ना ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। असल में वेबसाइट यहाँ पे ये कुछ वेबसाइट है इस तरह की कि यहाँ पे अक्सर ही एरर आता है कि ये ट्रांसलेट नहीं होती। मैं इसको अगेन ट्रांसलेट करता हूँ, ट्रांसलेट करके फिर मैं आता हूँ। यहाँ पे हमने जस्ट अपने क्या करने होंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। पहला हमारा डॉक्यूमेंट जो है ना ये उन्होंने बता दिया कि आप इसमें से चारों में से कोई एक जो है ना आपने बॉक्स फिल आउट करना है जो हमारे अकॉर्डिंग बनेगा, कि हमारी जो फॉरेन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनेगा। हम इसमें से किसी एक को फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम यहाँ पे मैं अगेन ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि वो ट्रांसलेट हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर मैं गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है जी। और जहाँ पे मुझे फॉरेन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन नजर आएगा तो मैं उसको फिल आउट कर देखें जी। यहाँ पे आप अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे नीचे आए तो लास्ट में आपको बताया गया है फॉरेन टाइटल। आपने फॉरेन टाइटल पे आ जाना है, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। फॉरेन टाइटल बेसिकली हमारी फॉरेन डिग्री है, तो हम यहाँ पे अपनी डिग्रीज की जो वैल्यू है, मतलब जो भी चीज़ें हमारी डिटेल है, हम यहाँ पे वो ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ मेंशन नहीं है, लेट्स सी कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपने अपना चूज़ करना है कि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में से एजुकेशन साइंस जो भी आपका था, लाइसेंस था, अदर ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैं बैचलर ऑफ साइंस पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अपने कोर्स ऑफ स्टडी जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री का नाम है आपने वो चूज़ कर लेना है, यहाँ पे वो लिख लेना है। उसके बाद ड्यूरेशन ईयर लिख देना है कि कितना ड्यूरेशन ऑफ ईयर था, डेट, एक्सपायरी डेट और कब जो है ना आपकी अचीव हुई है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, ठीक है जी। आपका जो है ना इस 98/100 जो है ना आपने अपना क्या कहते हैं जीपी वगैरह कैलकुलेट कर, अगर ये नहीं कर सकते तो अपना जीपी मेंशन कर दें, जो भी आपका जीपी बनता है, ठीक है। उस हिसाब से अगर ये भी नहीं आपसे होता, ये आप यहाँ पे चाहे अगर जो टोटल मार्क्स आएंगे और जो टोटल थे उसमें से उतना आप मेंशन कर देंगे
देंगे तो इस तरह जो है ना आपका मतलब इस तरह आपने GPA मेंशन नहीं करना, आपने टोटल मार्क्स मेंशन करना जो आपके ट्रांसक्रिप्ट है। उसके बाद आपने इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, उसका ओवर इस तरह बना के आपने इसको लिख देना, ठीक है। तो ये जैसे आप लिखेंगे आपका ऑटोमेटिकली जो है ना प्रोसीड हो जाएगा। आपका ये जो है ना यहाँ पे टिक बॉक्स हो गया, ये ग्रीन हो गया। जैसे ये ग्रीन हो जाए तो आपने इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब ये हमारा प्रोसीड, हमें एक चीज़ कंफर्म करना जरूरी थी। अब हमारी बात आती है कि हमने डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जो है ना हमने डू यू वांट टू अटैच द डॉक्यूमेंट, यस आप इसको यस पे करेंगे। यस पे करने के बाद अवांती पे हमने क्लिक कर देना है। अब अवांती पे क्लिक होने के बाद जो है ना हमारे पास टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। आपने अपना CV अपलोड करना है। यहाँ पे सबसे पहला काम जो है ना, यहाँ पे जस्ट उन्होंने CV की डिमांड की, अपना नाम वगैरह टाइटल जो भी आप यहाँ पे मेंशन करना है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। सिलेक्ट फाइल पे जाएं। आप सिलेक्ट फाइल पे जाने के बाद जो है ना आप एक फाइल जो है ना यहाँ पे मैं कहता हूँ आप अपलोड कर दें। आपका जो CV है, CV आपका यूरोपास फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। आप CV अगर हमसे बनवाना चाहें तो हमसे बनवा सकते हैं, ठीक है जी। अब ये आ गया हमारे पास सिलेक्ट फाइल होगी। उसके बाद हमने क्या कर देना, अवांती पे क्लिक कर देना। अब अवांती पे क्लिक होने के बाद जो हमारा CV था वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब बाकी डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं की अभी फिलहाल। हम फिर क्या करते हैं, CV अपलोड होने के बाद जो है ना हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, अवांती पे क्लिक करते हैं, अगेन अवांती पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं आगे अगर उसने कुछ और डॉक्यूमेंट्स पूछे तो ऑब्वियसली बाद डॉक्यूमेंट्स हमें सारे अपलोड करने पड़ेंगे। अब ये देखें यहाँ पे हमारी चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम इसको कंप्लीट एडमिशन टू बी यहाँ पे टू द कंपटीशन यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक होने के बाद जो है ना हम फर्दर देखते हैं कि अगर कुछ और उन्होंने रिक्वायर्ड कहा है तो हम उसको इनको प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज हम अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास आ गया, बस टोटली सारा प्रोसेस हो चुका है। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा था, आपका CV। तो आपका CV बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से CV अपना बनाएं यूरोपास फॉर्मेट के अंदर और यहाँ पे इनको अपलोड कर दें। उसके बाद आपने रजिस्टर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेमेंट पे चले जाएँ। आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट की डिटेल दे देते हैं कि कितनी आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी, या जिस तरह जो भी डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जाके आप प्रिंट भी कर सकते हैं और होम पे भी जा सकते हैं, ठीक है जी। सो ये उन्होंने कुछ आपको डिटेल बता दी कि आपकी इतनी 52 यूरो जो है ना आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। अगर कोई फ़ी पे करवाना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। हम उसको फ़ीस पे कर देंगे, ठीक है। तो ये थी आज की मुकम्मल वीडियो, जो खासकर आज की डिटेल जो वीडियो थी वो मेडिकल के स्टूडेंट वालों की थी कि वो अगर यहाँ पे मेडिकल और लॉ से रिलेटेड यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।